देखो पिछली बार पढ़ा था क्या, डेटा स्ट्रक्चर की डिफाइन क्या होती है, रॉ डेटा और डेटा आइटम क्या होते हैं। अब जब डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ ली तो अब वो ये पूछता है हमसे कि डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, पॉइंट्स में लिखवाऊंगी तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसकी हेडिंग डालते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा डेटा स्ट्रक्चर और यहाँ आ जाएगा हमारा डेटा टाइप। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप में डिफरेंस क्या है। डेटा टाइप क्या होता है, वो एक डेटा के टाइप को बताता है कि मतलब किस तरीके का डेटा आपका इंसर्ट हो रहा है। तो उसका टाइप क्या है, मतलब कि अगर नंबर इंसर्ट हो रहे हैं तो वो किस टाइप का है, अगर अल्फाबेट्स इंसर्ट हो रहे हैं तो वो किस टाइप के हैं। तो डेटा टाइप आपकी डेटा का टाइप बताता है और डेटा स्ट्रक्चर आपकी डेटा का स्ट्रक्चर बताता है। मतलब जो नाम है वही इनका काम है। स्ट्रक्चर मतलब कि किस तरीके का उसके अंदर जो डेटा बनाया गया है वो किस फॉर्मेट में बनाया गया है। और डेटा टाइप का मतलब होता है कि किस टाइप का डेटा है, मतलब नंबर है, अल्फाबेट है, स्पेशल कैरेक्टर है, क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेटा टाइप की डिफाइन और डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। यहाँ डाल देते हैं डिफाइन। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर की डिफाइन जो हमने पहले लिखी थी वही सेम आ जाएगी। डेटा स्ट्रक्चर इज अ फिजिकल implementation that clearly defines a way of storing, accessing, मतलब ये सारे वर्क जो होते हैं हमारे, ये कौन देखता है, मैनिपुलेटिंग, ये सब हमारे डेटा स्ट्रक्चर का काम है। डेटा स्टोर्ड इन अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसकी डिफाइन है कि ये जितने भी काम है इन सबको कौन देखता है, इन सबको हमारा डेटा स्ट्रक्चर देखता है। डेटा स्ट्रक्चर इज अ फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन दैट क्लियरली डिफाइंस अ वे ऑफ स्टोरिंग, मतलब कि किस तरीके से आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, कैसे उसको एक्सेस कर रहे हो और कैसे उसे मैनिपुलेट, मतलब उसके अंदर चेंजेस कर रहे हो किसी स्टोर डेटा के अंदर। मतलब तीनों का मतलब ये है कि एक नया डेटा डालना जो कि स्टोरिंग कर रहा है, सेकंड उसको जो डेटा उसके अंदर है उसे एक्सेस करना, मीन्स उसको यूज करना या उसके अंदर देखना कि कौन सी चीज कैसे स्टोर हुई हुई है। मैनिपुलेटिंग मतलब उसके अंदर चेंजेस करना, मतलब नया डेटा डालना, एग्जिस्टिंग डेटा को देखना और जो पुराना डेटा है उसको क्या करना, मैनिपुलेट करना, चेंजेस करना। तो वो सारे काम किसके होते हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर के। अब आ जाता है हमारे पास डेटा टाइप। डेटा टाइप इज अ सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज होता है अलोंग विद वेल डिफाइंड ऑपरेशंस स्टेटिंग इट्स इनपुट, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए होता है ये। इनपुट आउटपुट बिहेवियर। ठीक है, ये जो भी आपका इनपुट आउटपुट होता है उन सबके बिहेवियर को, एक सेकेंड अलोंग था ना, मैंने अलोंग लिख दिया, along with well defined operations stating its input and output behavior. Okay, you cannot
मतलब आप क्या नहीं कर सकते हो वो बता रहा है इसके साथ। यू कैन नॉट पुट डेसिमल पॉइंट इन अ इंटीजर और टू string cannot be multiplied। ठीक है, एक्सेट्रा। तो इसमें क्या बताता है आपको कि आप जब एक भी कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज आप क्रिएट करते हो किसी भी इनपुट या आउटपुट के लिए, तो वो आपका कौन डिफाइन करता है? वो आपका डेटा टाइप डिफाइन करता है। अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो एग्जांपल क्या है कि आप अगर इंटीजर का डेटा टाइप ले रहे हो तो उसके अंदर आप डेसिमल पॉइंट्स के नंबर्स नहीं इंक्लूड कर सकते। और दूसरी चीज बता रखा है कि आप अगर दो स्ट्रिंग को ऐड मतलब यूज कर रहे हो तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो एग्जांपल ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ना सब्ट्रैक्शन कर सकते हो ना डिवीजन कर सकते हो। एडिशन हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब हम एडिशन यूज करते हैं, जो प्लस होता है हमारा वो होता है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर हमारा इसके अंदर यूज होता है। और मल्टीप्लाइड के लिए आप बोलोगे कि मल्टीप्लिकेशन साइन भी होता है, लेकिन वो क्या करता है? वो रेप्लिकेट करता है, मीन्स रिपीट करता है स्ट्रिंग को। तो जब भी हम बोलते हैं स्ट्रिंग 1 into 2, तो वो क्या करता है? 2 बार स्ट्रिंग 1 को रिपीट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी क्या है इसकी डिफाइन। तो अगर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल देखो और डेटा ये टाइप का एग्जांपल देखोगे तो क्या आएंगे? एग्जांपल्स लिखते हैं, इसके अंदर ज्यादा वो नहीं है डिफरेंस। एक इसकी वो है डेफिनेशन और दूसरा इसका ये एग्जांपल। तो डेटा स्ट्रक्चर या इसको बोल सकते हो टाइप्स बोल सकते हो। टाइप जैसे लीनियर लिस्ट, स्टैक, क्यू। अच्छा, ये जो तीनों मैंने टाइप्स लिखे हैं डेटा स्ट्रक्चर के, ये कॉमन टाइप्स हैं। मतलब जरूरी नहीं है ये पाइथन में ही यूज हो डेटा स्ट्रक्चर में। ये सारे जो डेटा स्ट्रक्चर है ये वाले हमारे C++ में भी यूज होते हैं, जावा में भी यूज होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से किसकी वर्किंग होती है। बस क्या होता है, सिंटेक्स का फर्क हो जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या ले सकते हो आप? इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, अगर पॉइंट्स वाले नंबर देने हैं तो आपको। ठीक है, और अब इसी के अंदर टाइप्स भी हो जाते हैं इंटीजर के अंदर, की कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो वो सारी चीजें करके आप इसके अंदर कर सकते हो। तो ये मैंने 3 मेन जो आपके डेटा टाइप्स है वो लिखे हैं। और अगर आप पाइथन के डेटा टाइप्स देखना चाहो तो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग तो हमने लिख ही लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा टाइप्स लिख सकते हो। पर हम पाइथन के थ्रू पढ़ रहे हैं इसीलिए मैंने पाइथन के भी डेटा टाइप्स इसमें इंक्लूड करे हैं। तो ये आपके टाइप्स हो गए। एग्जाम्पल मैंने आपको इसकी डेफिनेशन के अंदर दे ही दिया है। ओके, तो ये है आपका क्या डिफरेंस बिटवीन डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप। अब देखो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल मींस जो आपका एरे और लीनियर लिस्ट को यूज करने में हेल्प करेगा, और कंपाउंड में जिसके अंदर हम स्टैक और क्यू का कंसेप्ट फॉलो करेंगे। स्टैक क्यू के अलावा भी हमारे बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहला हम लिखेंगे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट पार्ट है मेरा इसका। और दूसरा पार्ट है मेरा, मैं इसको एक फ्लो चार्ट की तरह बनाऊंगी, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दो हैं मेरे, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर और सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। अब कंपाउंड में क्या आएगा और सिंपल में क्या आएगा? तो सिंपल के हम लिखते हैं, फर्स्ट आएगा हमारा एरे और लीनियर लिस्ट। मतलब एरे और लीनियर लिस्ट दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं, इसीलिए हम एक ही बार में उसे लिख रहे हैं।
दूसरा है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। अब कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपके बहुत सारे आते हैं। एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इसके दो बनाएंगे, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक आएगा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर यही खत्म हो गया कि हमारे दो टाइप के डेटा टाइप है इसके अंदर, जो एरे और लीनियर लिस्ट के अंदर हम यूज करेंगे। और कंपाउंड के अंदर हमारी दो कैटेगरी और आ गई, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर के अंदर आएंगे हमारे, फर्स्ट है स्टैक क्यू। ठीक है, स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, बस पता होना चाहिए कि कौन सा किसके अंदर आएगा। ठीक है, स्टैक क्यू और लिंक्ड लिस्ट, ये आपका क्या आता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है आपका ट्री। ठीक है, वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है आपका। तो अब हमें जो पढ़ना है वो है लीनियर लिस्ट, स्टैक और क्यू। जो क्वेश्चन हमारा आएगा इन तीनों से आएगा, ना कि लिंक लिस्ट से आएगा ना ट्री से आएगा। लेकिन आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से हमारे डेटा टाइप किस तरीके से वर्क करते हैं। अब अगर हम इस फ्लो चार्ट को कनेक्ट करें तो किस तरीके से कनेक्ट होंगे, पहला ये, ठीक है, फिर दूसरा ये, और ये इसका आ गया। अब ये तीन और आ गए हमारे इसके टाइप्स, और ये इसके अंदर। तो ये हमारे क्या है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब हमें जो स्टार्टिंग करनी है वो सबसे पहले करनी है लीनियर लिस्ट से। लीनियर लिस्ट के बाद हमारा आता है स्टैक, फिर आएगा क्यू। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे इसको कि इनकी डिफाइन क्या है और किस तरीके से वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन लिख लेते हैं किसकी, लीनियर लिस्ट की। सबसे पहले आ गया हमारा लीनियर लिस्ट, फिर आएगा स्टैक और क्यू। मैं तीनों की इकट्ठी लिख देती हूँ, स्टैक क्यू। लीनियर लिस्ट, स्टैक और क्यू। अब लीनियर लिस्ट क्या है इसकी डिफाइन देखते हैं। linear list refers to the linear list refers to the named list of a finite number। मतलब एक फाइनाइट नंबर के उससे आपकी लीनियर लिस्ट बनाई जाती है, which is also known as array, जिसे हम एरे भी बोलते हैं। मैंने बोला ना लीनियर लिस्ट बोल लो चाहे एरे बोल लो। इसके आगे एक चीज और ऐड करेंगे, फाइनाइट नंबर n ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। और आपने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पढ़ा होगा, होमोजीनियस टाइप
ऑफ डेटा। ठीक है, linear list refers to the named list of a finite number n of similar data elements or homogeneous type of data which is also known as array। तो इसका मतलब ये होता है कि एक आपकी लीनियर लिस्ट या एरे कुछ भी बोल लो, वो आपके किसका कलेक्शन है, वो सिमिलर डेटा का कनेक्शन है, सिमिलर डेटा एलिमेंट्स का कनेक्शन है, जिन्हें आप होमोजीनियस डेटा भी बोलते हो। मीन्स अगर आप एक एरे बना रहे हो तो उसके अंदर स्टोर करा रहे हो नंबर, तो नंबर ही आएंगे। अगर आप एक एरे बना रहे हो अल्फाबेट्स का, तो उसके अंदर अल्फाबेट्स ही आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्फाबेट के साथ नंबर डाल लो, नंबर के साथ अल्फाबेट डाल लो। तो इसीलिए लीनियर लिस्ट को क्या बोला गया, सिमिलर थिंग्स ऑफ एलिमेंट। अब अगर ये बनाया जाए लीनियर लिस्ट तो किस तरीके से बन सकती है। अच्छा, हमारी जो लीनियर लिस्ट है इसके टाइप्स हैं, मैं लिख देती हूँ टाइप्स। पहला है वन डायमेंशनल, डायमेंशन का भी समझाती हूँ क्या है, टू और मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, टाइप्स का मतलब ये है कि जो हमारी ये लिस्ट है, लीनियर लिस्ट है जो, वो हमारी दो टाइप की होती है। दो टाइप मतलब कि वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मतलब कि एक सिंगल लाइन में चलेगा वो, ठीक है। और टू डायमेंशनल मतलब रो और कॉलम की फॉर्म में चलेगा। तो जो वन डायमेंशनल होता है वो एक ही पाथ को फॉलो करता है, और टू डायमेंशन आपका टू पाथ को या मल्टी पाथ को फॉलो करता है, जैसे एक्स और वाई एक्सिस। टू डायमेंशनल का एग्जांपल आप ले सकते हो एक्स और वाई एक्सिस। और वन डायमेंशनल का आप ले सकते हो जैसे आपका नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन किस तरीके से चलती है, या तो लेफ्ट में या राइट में, या अगर चलती है तो दोनों तरफ चलती है, मतलब प्लस से माइनस तक, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इस तरीके से आपकी लीनियर लिस्ट वर्क करती है। अब आते हैं स्टैक और क्यू पर। स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है which refers to the list stored and accessed in a special way। अब ये जो स्टैक और क्यूएस में कंसेप्ट होता है आपका लीफो और फीफो का, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किसमें लीफो है और किसमें फीफो है। लीफो और फीफो की फुल फॉर्म अभी बताती हूँ मैं आपको। लीफो की फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो की फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक के अंदर क्या होता है, जो सबसे लास्ट में गया है वो सबसे पहले निकलेगा। कैसे निकलेगा ये बताती हूँ। इन अ स्पेशल वे विच इज लीफो। ठीक है, लीफो क्या है हमारा, लास्ट इन फर्स्ट, मैं इसका डायग्राम बना दूंगी अभी, फर्स्ट आउट। ठीक है, और अगर ऐसे ही हमारी इसकी क्यू की देखें, क्यू की डिफाइन क्या है, सेम है, एल की जगह फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, क्यू का मतलब क्या होता है, जैसे आप असेंबली में खड़े होते हो तो एक क्यू में खड़े होते हो ना, तो जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले जाएगा, और जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे लास्ट में जाएगा। तो अगर हम इसको देखें क्या आएगा इसके अंदर, देखो स्टैक के अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्टैक, एक मैं अलग अलग कलर्स से इसलिए बना रही हूँ ताकि अलग दिखे। एक, उसके बाद आ गया आपका ये
ये मैंने 4 बनाए हैं इसके अंदर, ये 4 स्टैक है। तो देखो सबसे पहले जो गया है, एक ये डब्बा है, मतलब एक बॉक्स है, उसके अंदर ये सारे हमारे कलर फिट हुए हुए हैं, ठीक है। तो अब मैंने सबसे लास्ट में किसको डाला था, ग्रे वाले को डाला है, सबसे फर्स्ट वाले में। नंबरिंग कर देती हूँ इसमें, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। तो सबसे लास्ट में मैंने डाला है 4 को, मतलब अगर एक बॉक्स है तो सबसे पहले ग्रीन गया, फिर रेड गया, फिर पर्पल गया, फिर ग्रे गया। तो सबसे लास्ट में कौन गया था, सबसे लास्ट में हमारा गया था ग्रे वाला। जो ग्रे वाला ये है, मैं टिक करके दिखाती हूँ, सबसे लास्ट में ये वाला गया था, तो ये सबसे पहले निकलेगा। और ये जो ग्रीन वाला है, ये सबसे पहले गया था, तो ये सबसे लास्ट में निकलेगा। तो इसे या तो फीलो कह लो या लीफो कह लो, मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, कुछ भी कह सकते हो। तो इसका मतलब ये है आपका। तो ये मैंने एक स्टैक बनाया। अब एक क्यू बनाते हैं। क्यू भी मैं ऐसी अलग कलर्स से बनाऊंगी ताकि पता चल जाए। ठीक है, ये आपकी 5 की इसके अंदर 5 एलिमेंट है या कुछ भी बोल सकते हो। ये आपकी क्या बन गई, क्यू बन गई। मैं इसमें भी नंबर डाल देती हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें होता है फ्रंट और रियर। फ्रंट और रियर क्या है, मैं लिख देती हूँ इसके आगे। ये मेरा फ्रंट है। फ्रंट और रियर किस लिए यूज होंगे वो बता देती हूँ अभी। ये रियर है, मतलब कि जो क्यू का फ्रंट है वो क्या है, ब्राउन। और रियर, रियर मतलब एंड क्या है मेरा, ब्लू। तो सबसे पहले मेरी क्यू में कौन गया था, ब्राउन वाला सेल। तो सबसे पहले भी वही निकलेगा, इसीलिए इसमें फ्रंट और रियर होता है। और इसके अंदर हमारा होता है टॉप और बॉटम होता है। एक, इसमें हमारा टॉप और ये हमारा बॉटम होता है। ठीक है, तो स्टैक के अंदर टॉप बॉटम होता है और क्यू के अंदर हमारा फ्रंट और रियर होता है। तो ये आपके क्या है, डेटा स्ट्रक्चर जो आपको पढ़ने हैं, आपके जो कोर्स के अंदर है वो आपको पढ़ने हैं, ये वाले तीनों डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर लिस्ट, स्टैक और क्यू।